क्या आपने कभी देखा है कि कोई बल्लेबाज क्रिकेट के सबसे खतरनाक स्पिनर को मैदान में बेबस कर दे? क्या आपने वो मैच देखा है जब एक बंगाल टाइगर ने श्रीलंका के मिस्ट्री स्पिनर मुरलीधरन को घुटनों पर ला दिया था? आज हम आपको सुनाएंगे उस ऐतिहासिक मुकाबले की कहानी जब सौरव गांगुली ने न केवल अपनी टीम को जिताया बल्कि मुरलीधरन के आत्मविश्वास को भी झकझोर दिया। यह वो दिन था जब मैदान पर आग बरस रही थी और बल्ला बोल रहा था और उसका नाम था दादा सौरव गांगुली। साल था 1997। जगह कोलंबो, श्रीलंका। भारत श्रीलंका दौरे पर था। श्रीलंका की टीम उस समय अपने चरम पर थी और उनके गेंदबाजी आक्रमण की रीढ़ की हड्डी थे मुथैया मुरलीधरन, एक ऐसा स्पिनर जो अपनी घुमावदार गेंदों से बड़े बड़े दिग्गजों को छकाता था। उस समय मुरलीधरन एक खौफ का नाम बन चुके थे। उनकी दूसरा, उनकी फ्लिपर, उनकी टर्निंग गेंदें बल्लेबाजों की नींद उड़ाने लगी थी। टीम इंडिया के कई खिलाड़ी उन्हें खेलने में असहज थे, लेकिन भारत के पास था एक बाएं हाथ का बल्लेबाज जो दबाव में खेलना जानता था, सौरव गांगुली। ये मुकाबला सिंगर कप का था, एक दिवसीय श्रृंखला जिसमें भारत, श्रीलंका और जिम्बाब्वे खेल रहे थे। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी की और बड़ा स्कोर खड़ा किया, 238 रन। उस समय के लिहाज से ये स्कोर चुनौतीपूर्ण था, खासकर श्रीलंका की फिरकी के सामने। भारत की शुरुआत खराब रही। सचिन तेंदुलकर जल्दी आउट हो गए। राहुल द्रविड़ भी ज़्यादा देर टिक नहीं सके, लेकिन एक छोर पर खड़े थे सौरव गांगुली। गांगुली ने शुरुआत में ही बता दिया था कि वो इस मैच में कुछ अलग करने वाले हैं। उन्होंने मुरलीधरन की पहली ही ओवर में ड्राइव लगाकर उनका स्वागत किया। मुरलीधरन ने अपनी क्लासिक टर्निंग गेंदें डालीं, लेकिन गांगुली के पैरों की मूवमेंट और टाइमिंग ने सबको चौंका दिया। एक ओवर आया, मुरलीधरन गेंद डालते हैं, गांगुली क्रीज से बाहर निकलते हैं और लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। अगली गेंद कवर ड्राइव, फिर स्वीप और फिर चौका। कमेंटेटर्स बोल उठे, गांगुली इज डांसिंग डाउन द ट्रैक टू द वर्ल्ड्स बेस्ट स्पिनर। मुरलीधरन को शायद पहली बार ऐसा लग रहा था कि उनका जादू किसी पर नहीं चल रहा। उन्होंने अपनी लाइन बदली, लेंथ बदली, लेकिन गांगुली ने उन्हें बाउंड्री के बाहर भेजना जारी रखा। एक बार तो ऐसा हुआ कि मुरलीधरन ने गेंद फेंकते ही खुद का सिर पकड़ लिया, क्योंकि गांगुली ने एक और जोरदार छक्का मारा था। श्रीलंकाई कप्तान अर्जुन रणतुंगा भी गुस्से में थे। उन्होंने फील्डिंग बदली, रणनीति बदली, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। सौरव गांगुली ने सिर्फ 130 गेंदों में 109 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। यह पारी सिर्फ रन बनाने की नहीं थी, यह पारी आत्मविश्वास की थी, एक बयान की थी कि मैं मुरलीधरन से नहीं डरता। गांगुली ने एक छोर संभाले रखा और मैच को आखिरी ओवर तक खींचा। अंत में भारत ने यह मुकाबला जीत लिया और हीरो थे सौरव गांगुली। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुरलीधरन ने खुद स्वीकार किया, गांगुली ने मेरी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। मैंने कोशिश की, लेकिन वो हर गेंद का जवाब पहले से तैयार करके बैठे थे। क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी कहा, ये पारी भारतीय क्रिकेट के लिए मील का पत्थर है, क्योंकि इसने दिखा दिया कि मुरलीधरन को भी कोई दबाव में ला सकता है। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुरलीधरन ने खुद स्वीकार किया, गांगुली ने मेरी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। मैंने कोशिश की, लेकिन वो हर गेंद का जवाब पहले से तैयार करके बैठे थे। क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी कहा, ये पारी भारतीय क्रिकेट के लिए मील का पत्थर है, क्योंकि इसने दिखा दिया कि मुरलीधरन को भी कोई दबाव में ला सकता है। इस पारी ने गांगुली को एक नया मुकाम दिया। उन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, एक योद्धा हैं। मुरलीधरन जैसे गेंदबाज को ध्वस्त करना आसान नहीं होता, लेकिन गांगुली ने अपने साहस, तकनीक और गुस्से से यह करके दिखाया। आज जब हम गांगुली की सबसे यादगार पारियों की बात करते हैं, तो कोलंबो की ये पारी हमेशा सबसे ऊपर आती है। तो दोस्तों, ये थी उस ऐतिहासिक पारी की कहानी जब सौरव गांगुली ने मुरलीधरन का घमंड चकनाचूर कर दिया। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये भारतीय क्रिकेट के आत्मविश्वास का प्रतीक था। अगर आपको गांगुली की यह पारी याद है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, जय हो दादा की। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगली बार वीरेंद्र सहवाग या युवराज की कोई तूफानी पारी लेकर आएं, तो कमेंट करना मत भूलिए।
वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी जानें उस दिन की कहानी जब गांगुली बने थे